चाहते हैं, जो हमारे बीच में स्कॉलरशिप करना चाहते हैं, उससे हमारे बीच में भेद पैदा करना चाहते हैं। हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर है, इसके अलावा हमारा कोई जाति मजहब नहीं है। हमको सबको एकजुट होकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। 2024 में बने, 29 में बने, लेकिन जब तक नहीं बनेगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। और इसके लिए आपको, हमको, सबको एकजुट होकर एक जगह पर बैठकर 25 तारीख को राजस्थान में कमल का बटन दबाना है और हमारे देश को मजबूत करना है, राजस्थान को मजबूत करना है। मेरी बात को कोई इशारा हो रहा है, छोटा करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को अवसर मिला दोनों सरकार के साथ एक साथ काम करने का। जो विजन माननीय वसुंधरा राजे जी का मुख्यमंत्री के रूप में रहा है, वो विकास का विजन रहा है, वो डेवलपमेंट का विजन रहा है कि राजस्थान में किस प्रकार से रोजगार बढ़े, उद्योग धंधे बढ़े और किस प्रकार से हमारे लोग खुशहाल हो। लेकिन माननीय अशोक जी गहलोत सिर्फ और सिर्फ ये जो अभी 6-8 महीने में फ्लैगशिप की योजनाएं बनाई है, इनके आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका कोई विजन विकास का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, 5 साल में राजस्थान में कितने उद्योग धंधों का विकास हुआ, कितनी सड़कों का विकास आपने राजस्थान राज्य की ओर से कराया, क्या क्या विकास के कार्य किए। अब ये आप इस प्रकार की रेवड़ियां बांट के सत्ता में पुनः आना चाहते हैं। ये राजस्थान की जनता ने हमेशा जो अपना मत दिया है, मुख रूप से दिया है, खुल के दिया है, बोल के दिया है, लेकिन हमेशा सत्ता परिवर्तन की है। आपका समय पूरा हो गया। अशोक जी गहलोत, आप जाइए और वसुंधरा जी को और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की आने दीजिए और उस सरकार में जो विकास कार्य होंगे उसको आप देखेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद केलीवली जैन साहब, आपने सारी पार्टी की नीतियां बताई। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारी अपने अलवर की बेटी जो अपना विचार रखना चाहती है, जयश्री, कृपया उसको मंच पे एक बार भेज दें। जयश्री, राजा मेरी ले लो, राज्यसभा जाऊंगा मैं। आप बाद में वो रखी ना, बोतल ही बाहर रखी है बोतल ही याद अपने विचार को रखना चाहती है। अच्छा, दो 3 बोतल पकड़िए। यहाँ लिया देखो। जो लोग गेट पर खड़े हैं, पीछे सब जगह पे खड़े हुए हैं, उन सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप आए और आकर के कुर्सियों पे बैठें। वहां से आने वालों को ये पूरी जगह भरी हुई नजर आनी चाहिए। आज हमारा ये मंच पूरा भरा हुआ है और आप लोग गेट के ऊपर खड़े होकर के आने वालों के रास्ते में ऑब्जेक्शन पैदा कर रहे हैं। उन्हें आपसे अनुरोध है कि आप लोग आइए और ये जो सारी कुर्सियां खाली हैं उनके ऊपर बैठिए आराम से। जितने भी आदमी खड़े हैं साइड में, सबसे अनुरोध है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता के.जी. खंडेलवाल जी से निवेदन है कि हमारे बीच उत्तर प्रदेश से चल करके बेबी रानी जी मौर्य है, जो कि आपके विदेश मंत्री हैं, उनका स्वागत करें, सत्कार करें। आप सबसे भी एक निवेदन की हमारी अलवर की धरती पर यहाँ आई हैं, हमारे को सब तालियों से उनका भव्य स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। भारत माता की, आवाज नहीं आ रही। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम में मंच पर आसीन आज के हमारे अतिथिगण
तथा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का अभिनंदन। मैं आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि हम सभी ने देखा कि कुछ दिनों पहले हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया, जिसमें हम सभी ने हमास की बर्बरता देखी कि किस प्रकार महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, मृत महिलाओं के साथ रेप हुए, लोगों को जलाया गया, घरों को जलाया गया और इजराइल के 250 नागरिकों को बंदी बनाया गया। और जब इजराइल ने प्रतिक्रिया करी अपने उन 250 नागरिकों को बचाने के लिए कि सब, जब भाई साहब आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दोगे मधुमक्खी तो काटेगी, और जब इजराइल ने प्रतिक्रिया करी तब ये नकली गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी छाती पीट पीट कर, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, मानवता व इंसानियत की दुहाइयां देने लगी। और हद तो जब हो गई जब कांग्रेस पार्टी हमास के कुकृत्यों का, हमासी सोच का, इस तालिबानी सोच का विरोध करने की बजाय साथ देने लगी, उसको जायज ठहराने लगी। इससे हमें कांग्रेस पार्टी की सोच का पता चलता है। भाइयों बहनों, ये जो हमास और इजराइल का युद्ध है, ये कोई युद्ध नहीं है, ये युद्ध है, ये महासंग्राम है दो संस्कृतियों के बीच, दो सभ्यताओं के बीच, सत्य और असत्य के बीच। और जो लोग हमास का साथ दे रहे हैं ना, स्पेशली कांग्रेस पार्टी, वो हमास का साथ नहीं दे रही। वो बता रही है अगर कल को हमारे साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, मेरे साथ या फिर आप में से किसी के साथ होता है तो वे किसका साथ देंगी और किसकी तरफ खड़ी होंगी। प्यारे भाइयों बहनों, मैं राहुल गांधी, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया माता जी से पूछना चाहती हूँ कि साहब जब वो इतनी मानवता व इंसानियत की दुहाइयां देते हैं, तो जब ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ, जब संसद पर हमला हुआ, तब उन्होंने मानवता व इंसानियत की दुहाई क्यों नहीं दी? तब उन्होंने छाती पीट क्यों नहीं पीटी? तब उन्होंने JNU में मार्च क्यों नहीं निकाले? जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेघर कर दिया, हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता हुई, और जब अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश में शरण मांगनी पड़ी, तो मैं पूछना चाहती हूँ जब इन्होंने मानवता इंसानियत की दुहाई क्यों नहीं दी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम इनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? हाँ या ना तो बोलिए। ए माता बोलो, क्या हम इनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आजकल राहुल गांधी जी जहाँ भी जा रहे हैं सब मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जिसमें चुम्मा चाटी कर रहे हैं, फ्लाइंग किस दे रहे हैं, आंख मार रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, ये संयोग है या फिर सोचा समझा प्रयोग है? बताइए बताइए। ये सोचा समझा प्रयोग है। इसका अर्थ साफ है, लव जिहाद, बहन बेटियों को मोहब्बत के जाल में फंसाओ और उनका धर्मांतरण करवाओ। प्यारे भाइयों बहनों, आप अपने राजस्थान में देख लीजिए पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ। मैं बताती हूँ। अशोक गहलोत जी महिलाओं का घूंघट उठा रहे हैं अपने हाथों से। श्री शांति धारीवाल जी से जब पूछा गया कि साहब राजस्थान रेप्स में नंबर 1 है, ऐसा क्यों? तो हमारे जो ये शांति धारीवाल जी, इन्होंने बड़े बेशर्मी से और गौरव के साथ कहा कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो होंगे। तो मैं उनसे कह देना चाहती हूँ, ये राजस्थान मर्दों का नहीं वीरांगनाओं का प्रदेश है, जहाँ पन्याबाई, हाड़ी रानी दुर्गावती जैसी वीरांगना पैदा हुई। चूड़ावत मांगो निशानी सर काट दे दियो छताड़ी। अरे जब माता सीता से निशानी मांगी तो उन्होंने अंगूठी दी, ये रानी तो
सर काट के दे दिया। और आज के समय में हम महिलाएं वापस तैयार हैं, हम बहन बेटियां वापस तैयार हैं इन दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए कमल का बटन दबाकर। पीछे रखो इसको। हमने देखा कि पानी, बिजली, ये सब समस्याएं इसमें आती तुम्हारी। हाँ, ये सब समस्याएं क्यों? आज घर में पानी तो है ही नहीं, जियोगे कैसे? बिजली तो है नहीं, जियोगे कैसे? और सबसे बड़ी समस्या है हमारी सम्मान, हमारा प्रतिष्ठान, हमारी इज्जत। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में। अपने अलवर में ही देख लो, तिजारा पुलिया पर मूक बाधित लड़की के साथ जो कूक रखते हुए, और भीलवाड़ा में जो भट्टी कांड हुआ, दलित महिला को निवस्त्र घुमाया जा रहा, यही नहीं, एक 5 साल की बच्ची के साथ जो बर्बरता हुई। क्या हम ऐसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे? हाँ या ना? बोलिए, हाँ या ना? प्यारे भाइयों बहनों, मैंने देखा कि ये सनातन का अपमान कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं महिलाओं का, तो मैंने देखा ये दोनों बात एक है, क्योंकि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें महिलाओं का सम्मान है। साल में 2 बार महिलाओं के लिए व्रत रखे जाते हैं। हमारे यहाँ कन्या पूजन के बिना हर काम अधूरा है। पहले कन्या पूजन होगा, फिर कोई काम होगा। ये है सनातन की विशेषता। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, हिंदू मेरा रग रग परिचय। प्यारे भाइयों बहनों, सनातन एक ऐसा धर्म है जो सर्वजन सुखाय की बात करता है। हम कहते हैं कि कोई विशेष समुदाय का ये धर्म, जो हमारा धर्म है, उसी के लोग सुखी रहे। हम कहते हैं इंसान से लेके कोई छोटा सा कीड़ा, वो भी खुश रहे, सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारे यहाँ की प्रार्थनाएं हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक और बात कह देना चाहती हूँ कि साहब, ये कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने कोई काम तो करा नहीं। 9 साल पहले इनकी पार्टी थी, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 जैसे बड़े बड़े काम कर दिए, कश्मीर से धाराएं हटा दी, तब इनके पेट में दर्द हो रहा है और ये छाती पीट रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मैं अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ, ये चुनाव कोई MLA, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है महिलाओं के मान सम्मान का, हमारे मान सम्मान का, हमारी भावी पीढ़ी का। लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, हे अलवर के राम जगो, हे अलवर के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे अलवर के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक मतदान बताने आई हूँ। बहन बेटियां कैद हुई है पंजे वाली मुट्ठी में, बहन बेटियां कैद हुई है पंजे वाली मुट्ठी में, और आज बता दो कितना पानी है अलवर के वीरों में। कांग्रेस पार्टी खड़ी द्वार पर, कांग्रेस पार्टी खड़ी द्वार पर, आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जगो भारत के, सोए सिंह जगो राजस्थान के, सोए सिंह जगो अलवर के, माता भैरव तुम्हें पुकार रही। झोली लेकर मांग रही हूँ, झोली लेकर मांग रही हूँ, कमल फूल मुझे दान दे दो। झोली लेकर मांग रही हूँ, कमल फूल मुझे दान दे दो। राजस्थान का मान सम्मान भूखा है, राजस्थान का वैरव भूखा है, राजस्थान की प्रतिष्ठा भूखी है। कोई उसे अवदान दे दो, कोई उसे अवदान दे दो। और इन्हीं संकल्पों के साथ भारत माता की, आवाज नहीं आ रही, फिर वही बात, भारत